नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे सियान में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है झारखंड के महापुरुष। यह टॉपिक है वो आने वाले एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का है, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के महापुरुष, जो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो सब्जेक्ट है, जो यूजीसी नेट के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें 10th यूनिट में ये आता है झारखंड के महापुरुष। उसमें से आज हम लोग विशेष तौर पर बात करने वाले हैं बाबा तिलका मांझी के विषय में। तो चलिए इनके कुछ तथ्यों को जानेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो बाबा तिलका मांझी, तो इसका जो समय था वो 1750 से 1785 तक था। तो जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी, गांव तिलकपुर सुल्तानगंज में हुआ था। सुल्तानगंज पड़ता है। इनका जन्म संथाल जनजाति परिवार में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र है राजमहल दामिने को। इनका जो प्रभावित विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कहाँ था, तो राजमहल क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था। व्यक्तित्व कैसा था, तो दूरदर्शी थे, मिलनसार, कर्मठ, दबंग, कसरती, कुशल तीरंदाज और समदर्शी भावनाओं वाला व्यक्ति थे। इसके साथ ही साथ वे स्वतंत्रता के पोषक थे। स्वतंत्रता के पोषक, आप इस बात पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस समय आदमी गुलामी में अपने ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो उस समय इन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई थी। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता के बहुत बड़े पोषक हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ भागलपुर के निकट वनचरी जोर नामक स्थान से संगठन बनाकर लड़ाई आरंभ किए थे इन्होंने। समकालीन अंग्रेज ऑफिसर कौन थे, तो क्लीवलैंड थे। इनके बाबा तिलका मांझी के समकालीन थे। और क्लीवलैंड की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1773 ईस्वी में ये अपना पदभार संभाले और इस क्षेत्र का आयुक्त बने थे। क्लीवलैंड ने मात्र 9 महीने में 47 पहाड़िया गांवों के सरदारों का अपना समर्थन बना लिया था। जो क्लीवलैंड थे वो फूट डालो और शासन करो की नीति में शासन करते थे, जिसके वजह से जो राजमहल क्षेत्र के आसपास के जितने भी पहाड़िया गांव थे, उनके 47 गांव का अपना समर्थन बना लिया था। क्लीवलैंड ने पहाड़िया लोगों की एक सैनिक टुकड़ी भी बना ली थी, जिसमें 1300 पहाड़िया जनजातियाँ थी। उसने सरदार, नायाब और साधारण सिपाही को क्रमशः 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये देने की व्यवस्था की। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे और सरकारी खजाने को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। उनका जो पारंपरिक हथियार थे वो तीर धनुष थे और गुलेल थे। यही सब इनके पारंपरिक हथियार से इन्होंने विद्रोह और युद्ध लड़ा था। 1784 में तिलका मांझी भागलपुर में खुलेआम अंग्रेज़ों पर आक्रमण शुरू कर दिया। उससे 1784 से पहले उन्होंने जो छुप कर अंग्रेज़ों का विरोध किया, उनका डट कर सामना किया, लेकिन 85 में वो खुलकर सामने आए और अंग्रेज़ों का खुलेआम विरोध करने लगे। 13 जनवरी 1784 के दिन ताड़ के पेड़ पर बैठकर क्लीवलैंड को उसने तीर से मार कर हत्या कर दी। जो 13 जनवरी के दिन जो ताड़ के पेड़ उतने ऊंचे में बैठकर जो बाबा तिलका मांझी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। क्लीवलैंड जैसे ही उस रास्ते से गुजरता है उनका घोड़ा, तो तीर से उनकी हत्या कर दी जाती है। तिलका मांझी और उसके साथी जीत की खुशी मना रहे थे, यानी जब क्लीवलैंड की हत्या होती है तो उनके साथी जीत की खुशी मना रहे थे। उसी दौरान जो आयरकुट सेना के साथ क्या करते हैं, घेर लेते हैं। जब वो जश्न मना रहे थे उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ में तिलका मांझी के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन ये जो तिलका मांझी थे वो बच कर निकल जाते हैं, किसी प्रकार वह बच जाते हैं। लेकिन उनके जो बहुत सारे साथी थे, अनुयायी थे, उनको हत्या कर दी जाती है। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानते हैं, फिर से सेना संगठन करते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई चालू रखते हैं। क्लीवलैंड के स्थान पर वारेन हेस्टिंग नियुक्त किए गए हैं, आयुक्त नियुक्त किए गए क्लीवलैंड के स्थान पर। तिलका मांझी के पारंपरिक हथियार एक समय के बाद अंग्रेज़ों पर कमज़ोर पड़ने लगे। जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के पास गोले बारूद और बंदूक थे, जबकि तिलका मांझी के पास अपने साधारण पारंपरिक जो हथियार है, तीर धनुष से युद्ध लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो इनका जो हथियार है वो कमज़ोर पड़ने लगे अंग्रेज़ों के सामने। उनको धोखे से पकड़ लिया गया था।
जो जितने भी हम लोग अभी तक अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी शासन है, इसमें हमेशा देखते हैं कि अपनों ने ही धोखा दिया है। इसकी वजह से हम लोग बहुत बार गुलाम बने हैं और विदेशी आक्रमणकारियों का अधीन रहे हैं। तो ये जो धोखा देने का प्रवृत्ति है उस सदियों से चली आ रही है, जो धोखा अपने ही लोगों ने दिया है। तो उनको धोखा से पकड़ लिया जाता है और 4 घोड़ों से बांधकर घसीटकर भागलपुर लाया जाता है। अंत में उन्हें 1785 में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया जाता है। बहुत ही दर्दनाक घटना होती है कि 4 घोड़ों के साथ घसीट के लाना और उनको फांसी दे देना, ये इनका बलिदान है। इसी वजह से इनका जो बलिदान है आज भी हम लोग याद करते हैं। इनके याद में बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया है। तो ऐसे हम लोग वीर क्रांतिकारी के बारे में पढ़ें तो इनको सादर नमन है, क्योंकि इनके वजह से ही हम लोग को आज इस जीवन का जो स्वतंत्रता हम लोग को मिल पाया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्रांतिकारी और महापुरुष के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।